अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमेरिका बहुत पहले हार चुका है। बरतानवी खुफिया एजेंसी ने भांडा फोड़ दिया, उसके सरबरा इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ रूस ने एक नई जंग का ऐलान कर दिया है। वजह है कि इसराइल ने ईरान में मौजूद रूसी न्यूक्लियर रिएक्टर पर मिसाइल मार दिया। रूस ने कहा कि हमारी रेड लाइन आपने क्रॉस कर दी है। रेड लाइन जिसके बारे में हम मुतादिद बार कह चुके थे कि इसको मत क्रॉस करना। रूस शदीद गुस्से में है। जौहरी तबाही जो है उसका इंदिया दे दिया है। उसके ख़तरात अब पूरे खत्ते पे मंडलाना शुरू हो चुके हैं। रूस ने बहुत बड़ा रद्दअमल दिया है। ईरान को ड्रोन्स और सैटेलाइट डेटा फराहम करना शुरू कर दिया है। 4 ख़तरनाक अहदाफ। अमेरिका की तैयारियां, अमेरिका कहाँ पे स्टैंड करता है, अमेरिका के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कितनी ख़तरनाक हैं, आज की वीडियो में इसमें बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, में इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। इसराइल ने ईरान के जौहरी मराकज़ पर हमले किए हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं, ख़ासतौर पर इन सहूलियात पर जो रूस से मुंसलिक हैं। रूस ने बहुत पहले कह दिया था कि इन चीज़ों को आप बीच में मत लेकर आना। अगर आप इस पर हमला करेंगे तो इसका हमला हम पे हमला तस्वुर होगा, क्योंकि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि हमें मत छेड़ना। ये हमले सिर्फ फौजी टारगेट्स तक महदूद नहीं, बल्कि वो शहर जौहरी रिएक्टर जैसे हसास मकामात पर किए गए हैं। हमला रूस की रेड लाइन अबूर करने के बराबर है। मॉस्को ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि अब ख़तरनाक हद तक ये जंग आगे बढ़ेगी और खित्ता नहीं पूरी दुनिया इससे लरज़ उठेगी। उन्होंने कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त है। रूस ने कहा कि ये हमले जौहरी प्लांट के करीब होने की वजह से इलाक़े सलामती को बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके नताइज के लिए अब आप लोग तैयार रहना। अच्छा, अब फ़ौजी इमदाद के हवाले से हम बात कर लेते हैं। जो रूस है ईरान की मदद में इसके बाद तेज़ी लाना शुरू हो चुका है। वो ईरान को ड्रोन्स, खुराक और तिबी सहूलियात की तरसील जो है वो ज़्यादा मकदार में मुहैया करना शुरू हो चुका है। ये इमदाद मरहलावार की जा रही है ताकि ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत कर सके। रूस फुली सपोर्ट कर रहा है इस वक्त ईरान को। इसके अलावा जो रूस है ईरान को सैटेलाइट और टारगेट डेटा भी फराहम कर रहा है। ये डेटा ईरान को इसराइली टारगेट्स को ज़्यादा दुरुस्त सिमत में जो है निशाना बनाने में मदद दे रहा है। रूस और ईरान के दरमियान ये ताउन अब एक नई सतह पर पहुंच चुका है। चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस हो चुकी हैं, क्योंकि आप ये देखें कि ऐसा लग रहा था कि अब जो है शायद जंगबंदी के दौरान मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन ईरान ने तो हर चीज़ मानने से इनकार कर दिया। ईरान कहता है कि हमसे तो कोई राब्ता नहीं हुआ, हम तो इस बात को जानते हैं कि हमारे मुतालिबात को मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट किया गया, उनको डस्टबिन में फेंक दिया गया है। अगर आप हमारे मुतालिबात मानेंगे नहीं और हम पर फोर्स करेंगे कि हम अमेरिका की सारी बातें मानें, तो ऐसा तो नहीं होता। ये मुज़ाकरात नहीं है, इसमें आप हम पर जो है फोर्स कर रही हैं चीज़ें। हम ठीक है, आप जितने टाइम तक जंग जारी रखना चाहते हैं जारी रखें, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम डू और डाई की इस वक्त पोजीशन में हम सब कुछ पहले ही खो चुके हैं। इस तनाज़े को कम करने के लिए पाकिस्तान एक अहम किरदार तो अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ से ईरान को 15 निकाती तजवीज़ पेश की है, लेकिन वो तजवीज़ जो है जो माहिरीन है वो कहते हैं बहुत फजूल है। ईरान इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तजवीज़ तनाज़े को ख़त्म करने और बातचीत के ज़रिए हल निकालने की कोशिश तो है, लेकिन ईरान इन चीज़ों को नहीं मानेगा, क्योंकि वो कहता है कि हम पर ज़बरदस्ती लादने की कोशिश की जा रही है वो चीज़ें जो जंग से पहले भी थी। अमेरिका की ये वो 15 निकात है जो पहले भी वो इसी पर अड़ा हुआ था और जंग में इतनी तबाही के बाद भी वो इसी पर अड़ा हुआ है, तो फिर हम ये बातें क्यों मानेंगे। अब ईरान के दरमियान जो पाकिस्तान है, जो ईरान और अमेरिका है उसके दरमियान खड़ा हुआ है। बैक चैनल वार्निंग्स क्या चल रही है। एक अमेरिकी फ़ौजी माहिर के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल को खुफिया तौर पर वार्निंग दी है कि अगर इसराइल ईरान पर टेक्निकल न्यूक्लियर हमला करता है तो रूस की तरफ से ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इनको इनकी 7 पुश्तें जो हैं वो याद रखेंगी। ये वार्निंग इस बात की निशानदेही करते हैं कि सूरत हाल अब न्यूक्लियर सतह तक पहुंच सकती है, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत हॉरेबल है, पूरी दुनिया के लिए बड़ी ख़तरनाक है। साबिक जो कुछ लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं। यहाँ पर ट्रम्प के हालिया बयानात में शदीद मायूसी भी झलकती हुई नज़र आ रही है। वो एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा, वो प्राइड नज़र नहीं आ रहा। जब ये जंग शुरू हुई थी तब था, वो कह रहा था कि 3-4 दिन के बाद ही कि हम तो ये जंग जीत चुके हैं, हमने तो अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, हमने जो है ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया। अब ये दावा किया जा रहा है दूसरी तरफ कि ईरान मुआहदे के लिए बेचैन है, ये लोग ये बता रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वाज़ेह तौर पर धमकी दी जा रही है ईरान की तरफ से कि हम ये बातें आपकी नहीं मानेंगे। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमेरिका ज़मीनी हमला करने से भी गुरेज नहीं करेगा। तो ये बहुत बहुत ख़त्ते के लिए खौफनाक सूरत हाल है। अभी आप देख लें कि ख़त्ते का क्या हाल हुआ। महंगाई अरूज पे पहुँच गई है, पेट्रोल, तेल, हर चीज़ जो है वो
आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। ईरान की जवाबी हिकमत अमली बहुत वाज़ेह है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इस पर हमला किया गया तो आपने हमस को मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा, जो दुनिया की तेल की सप्लाई के लिए एक बहुत अहम रास्ता है। अब आप ये देखें, बंद करने की धमकियाँ, बाबुल मंदब आबनाए को भी बंद करने की धमकियाँ दी गई हैं, जिससे आलमी तिजारत बुरी तरह से मुतासर हो सकती है। तो चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस हैं, जिससे बड़ी खौफनाक हद तक आगे बढ़ रही हैं, और वो भी जंग की सूरत में आगे बढ़ रही हैं। अब रूस ने भी कह दिया है कि आप ये ना समझें कि आप जो मर्ज़ी करते रहेंगे आप प्यो बनेंगे और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, तो आप तैयार रहें, हम जो करेंगे वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपकी इस पर क्या ओपिनियन है, आपका क्या मानना है? अगर रूस बीच में आता है तो फिर हालात कितने ख़राब हो जाएंगे, ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।